सांची को आप जानते हैं, लेकिन सांची के पास छुपा एक ऐसा बौद्ध तीर्थ जहां सिर्फ स्तूप नहीं, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों का अवशेष रखे गए थे। नदी के शांत तट पर बसा सतधारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व का वो पवित्र स्थल जो सम्राट अशोक के निर्मित सांची स्तूपों का ही समकालीन है। यहाँ सिर्फ एक नहीं, अनेकों स्तूप, मठ और गुफाओं का पूरा समूह है जहां बौद्ध धर्म के जीवित इतिहास सांस लेते हैं। इसी भूमि पर मिले थे बौद्ध संघ के महान भिक्षु सारिपुत्र और मोगनान के पवित्र अवशेष। सोचिए, जहां बुद्ध के सबसे निकट शिष्यों के यादें बसी हों, वो जगह कितनी पवित्र और रहस्यमयी होगी। आज हम चलेंगे सांची के पास स्थित इसी भूले बिसरे बौद्ध तीर्थ सतधारा स्तूप की कहानी जानने के लिए। सम्राट अशोक ने 3वीं सदी में बौद्ध प्रचार करने के लिए इस जगह का निर्माण करा था, जिसका नाम निकल कर आता है सतधारा। और बौद्ध के जो 3री पीढ़ी के भिक्षु थे, सारिपुत्र और मोगनायन, उनके जो अवशेष है वो यहीं पर इस जगह पर मिले थे। और इस जगह को जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज की थी। तो ये जो है स्थान सतधारा, जो कि प्रवेश द्वार इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर जगह जगह पर बैठने के लिए भी स्थान बने हुए हैं, जो कि घने जंगलों में बने हुए हैं। ये देख सकते हैं, काफी घना जंगल ये बताया जाता है। यहाँ पर जो है वो हलाली नदी है और वहीं से होकर गुजरना पड़ता है। और काफी स्तूप और काफी अवशेष भी हैं इस जगह पर, जो कि आज हम देखेंगे। तो गाइज, अब जो है वो हमें रास्ता मिल चुकी है। और सबसे पहले जो पड़ेगा वो हलाली नदी पड़ेगी, ठीक है। और फिर चलते हैं और देखते हैं कितनी दूर है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, घना जंगल है। उस तरफ है, ऊपर हमें दिखाई दे चुके हैं। तो गाइस, ये जो नदी आप सामने देख रहे हैं, हलाली नदी पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से स्तूप वो दिखाई दे रहे हैं, सामने की तरफ जूम करके आपको दिखाई दे रहे हो शायद। ये देखिए, ये स्तूप बने हुए हैं और हमें यहाँ पर जाना है। पर देखते हैं कैसे चलते हैं। ये रास्ता तो गया है यहाँ से जाने का। तो अभी आपने जो वो नदी देखी है, उसको दिखाकर अब हम पहुंच गए हैं सतधारा के मेन गेट पर। और यहीं से हमारी जो है वो एंट्री होती है। अब हम आपको ऊपर से पूरी सीन दिखाएंगे, किस तरीके से ये नदी दिखाई देती है। और 8 स्तूप बने हुए वो भी हम आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो को अब हम यहाँ से जो है वो शुरुआत करते हैं। एक हमें पहला स्तूप दिखाई देता है, जो कि 8वां स्तूप इसको बताया जाता है, क्योंकि एंट्री गेट से हम जैसे ही आएंगे ना, तो सबसे पहले यही स्तूप मिलेगा। पर ये 8वें नंबर का स्तूप है। ऐसे ही बहुत स्तूप है, तो चलिए आगे की तरफ हम चलकर देखेंगे। और स्तूप है, ये नंबर 7 स्तूप है। और जो कि इस तरीके से हमें नजर आ रहा है, ऊपर का जो भाग है वो पूरा टूट चुका है। और इसके पीछे से जो है वो नदी बह रही है। पत्थरों को जोड़कर बनाया गया। इसमें बता रहे हैं जो नंबर 1 जो स्तूप है वो काफी बड़ा स्तूप है। चलिए उसको भी देखते हैं आगे चलकर। पीछे की तरफ जो बह रही है वो हलारी नदी। तो ये जो स्तूप है, ये 6वें नंबर का स्तूप आप देख सकते हैं। पूरे जो है वो लाइन से बने हुए स्तूप हैं, एक के बाद एक आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है 4थे नंबर का स्तूप, ठीक है। और वो सामने जो बना हुआ है वो है 5वें नंबर का स्तूप। और भी आगे की तरफ स्तूप बने हुए हैं, जो कि हम अभी दिखा रहे हैं आपको। पूरा जो है चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल मिलेगा। यहाँ पर उस समय ध्यान साधना करते थे बौद्ध भिक्षु। सांची के पास स्थित सतधारा एक प्राचीन बौद्ध स्थल है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वहीं सांची रहेंगे, स्तूपों सुबह के पढ़ेंगे समकालीन है। इतिहास। हालांकि नदी के तट पर बसा ये स्थित स्थान स्तूपों, मठों और गुफाओं का एक समूह है जहां प्रसिद्ध बौद्ध शिष्य सारिपुत्र और महामोगनियान के अवशेष पाए गए थे। अब आप देख रहे हैं मेरे सामने दूसरे नंबर का
पर ये स्तूप नहीं है, ये है बौद्ध विहार। ये सामने आप देख सकते हैं, ये उनके, तो जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो ये हम निकल, जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें ये चीज दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर जो है वो क्लास लगा करती थी। बौद्ध विहार हुआ करता था ये, यहाँ पर जो है वो क्लास लगा करती थी। जैसे कि ये पूरी जो है जगह है ये फ्लैट हुआ करती थी, यहीं पर आचार्य जो हैं टीचिंग लिया करते थे और यहीं पर उनके शिष्य बैठा करते थे, प्रचार प्रसार करा करते थे, तो वो यहीं से करा करते थे। यहाँ पर जो है कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है हिस्सा, जो कि नीचे गिर चुका है, और काफी बड़ा ये हिस्सा हुआ करता था, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। ये जो नीचे लकीर आपको दिखाई दे रही है, ये वहां तक पूरा फ्लैट हुआ करता था। तो अब हम चलने वाले हैं नंबर 1 सबसे बड़ा इस जगह का स्तूप पे, ठीक है, और जहां पर बताया जाता है उनके अवशेष मिले थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं वो जगह पर, जो कि नंबर 1 सबसे बड़ा स्तूप हुआ कर, इस सबसे बड़ा स्तूप हुआ है ये, जो कि ये देख सकते हैं आप। और यहीं से हम जाने वाले हैं अंदर की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 स्तूप पे, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही इस जगह का सबसे बड़ा स्तूप हुआ करता है। और पूरा जो आप सामने देख रहे हैं ये ग्राउंड बना हुआ है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं, ये आता है वन विभाग में ये जगह, ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फ्लैट जगह, यहाँ पर भी योग साधना हुआ करती थी। ऐसा ही ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर भी योग साधना हुआ करती थी, टीचिंग हुआ करती थी। तो एक यहाँ पर सबसे बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी भी समझ लो, और क्लासें भी समझ लो, स्कूल भी समझ लो, सब कुछ समझ लो यहीं पर हुआ करता था। तो मेरी बताई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।